नमस्कार मित्रों, प्रभा मंथन में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आप सबसे मुखातिब हूँ। कुछ चंद चीज़ें हैं जो बाज़ार की दिशा, उसकी अनिश्चितता और ट्रंप का ये जो टैरिफ वार है, ये सब चीज़ों का वर्णन मैं इस वीडियो में करूँगा। देखिए, जिस दिन ये टैरिफ वार एक तरफ से शुरू हुआ और स्पेशली अमेरिका के जो ट्रंप जी हैं, उन्होंने ये घोषणा कर दी कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे हर कंट्री पे, यानी कि जितना जो टैरिफ कंट्री उन पे रख रही है उतने ही वो जो है वो उस कंट्री के भी खिलाफ में रखेंगे जो है। और एक समय आया कि उन्होंने ये घोषणा किया इंडिया के बारे में कि हम 26% टैरिफ जो है वो लागू करेंगे, और उस दिन हमारा बाज़ार बहुत ज़्यादा गिरा था, करीब 4% के आसपास बाज़ार गिरा। और वहाँ से जब फिर ये न्यूज़ आया कि 90 दिन का ये उस पर पाज है, एक तरह से अभी ठहराव है, उसके बाद से हम फिर जो है अपनी आकलन करेंगे जो है, और हम इस जो टैरिफ है इस पर कितना लगेगा उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, दरअसल ये ट्रंप जो है वो एक बिजनेसमैन है और हमेशा वो बार्गेन कर रहे हैं, और एक तरह से देखा जाए तो जो इनका व्यवहार है वह एक किसी राष्ट्राध्यक्ष का ये व्यवहार नहीं है कि हर तीसरे दिन आप अपनी बात को बदलते हैं, कभी लगाते हैं, कभी हटाते हैं, कभी कम करते हैं, कभी अधिक करते हैं। और इससे क्या हुआ है कि दुनिया में जो है उनके प्रति जो एक विश्वास की जो धारणा थी ये भी कम हुआ है। तो अब जो है ट्रंप को ये बात मालूम हो गया है कि मैं इस जो टैरिफ वार है इसमें सारे जितने भी देश हैं उनके खिलाफ में अगर हम काम करेंगे तो शायद मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। अब इसलिए उन्होंने जो है टारगेटेड जो है वो चीन को कर लिया, क्योंकि लड़ाई उनकी असली चीन से है। चीन की जो प्रगति है, जो आर्थिक विकास है, वो अमेरिका के लगभग बराबर पहुंचने वाली है, इसलिए चिंता उनको ज़्यादा चीन से है। तो अब चूंकि डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, लड़ाई तो कर नहीं सकते हैं, तो एक तरह से ये देखा जाए तो ये वार जो है हम कह सकते हैं चाइना से वो लिए हुए हैं। बाकी देशों से जो ये बाकी देश जो उन पे टैरिफ लगाए थे जो है, उसमें इसी बहाने जो है बात करके कुछ न कुछ अपनी जो है वो सीमा थी उसको घटाएंगे और एक जगह आकर के सेटलमेंट करेंगे, ये ऐसा ये लग रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि बाजार इसको किस तरह से देखता है। देखिए, अब जो ये 90 दिन का जो पाज दिए हैं कि 90 दिन के बाद हम इस पर फिर चर्चा करेंगे, बाजार इस पर संभला हुआ है। बाजार जो है इसको बहुत अच्छी तरह से भी नहीं देख रहा है, और दूसरी तरफ से बाजार इसको अच्छी तरह से देख भी रहा है। नहीं देख रहा है इसलिए कि बाजार की ट्रंप के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा है कि 90 दिन के बाद वास्तव में ये बढ़ा देंगे कि घटा देंगे जो है। ये एक अनिश्चितता है, और जब भी अनिश्चितता होती है तो वहाँ बाजार जो है निगेटिव रिएक्ट करता है। दूसरी बात ये भी है कि बहुत लोगों को ये लग रहा है कि सारे कंट्री जो है एक तरह से जगह बायलैटरल ट्रेड कर रहे हैं, और हमारे यहाँ इंडिया के भी जो है जो विदेश मंत्रालय को देख लिया जाए या प्रधानमंत्री की खुद को जो है जो पहल है, वो दोनों देशों के बीच में एक कहीं न कहीं से निगोशिएशन अंडर टेबल चल रहा है। तो इससे ये लगता है कि बात बन जाएगी और फिर जो है इंडिया के प्रति कम से कम अमेरिका जो है सॉफ्ट होगा जो है। तो ये दोनों ही विचार जो है इस तरह से अभी जो है वो हमारे बीच हैं जो है। अब सवाल उठता है कि इस अनिश्चितता में हम कैसे काम करें, हमारा मार्केट क्या बिहेव करेगा। तो सबसे पहले इसका आकलन ये कर लें कि हम इस टैरिफ वार में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित सेक्टर हैं वो कौन से हैं, और जो प्रभावित नहीं है वो कौन से हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा हमारा ये मानना है कि एक्सपोर्ट में जो है, हालांकि एक्सपोर्ट बहुत अधिक नहीं है यूएस को, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि आपका फार्मास्यूटिकल हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, जो पार्ट्स जो है वो मंगाए जाते हैं जो है, और उसके बाद से आईटी सेक्टर हो गया, ये सब कुछ सेक्टर हैं जो ज़्यादा जो है दबाव में काम करेंगे। क्योंकि सवाल उठता है कि अभी जब मार्केट गिर रहा है तो उसमें ऐसा नहीं है कि जो टैरिफ से अछूते जो स्टॉक हैं वो भी गिर रहे हैं। अब बताइए, रियल्टी का सेक्टर है, तो रियल्टी के सेक्टर को इस टैरिफ वार से बहुत फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन देखिए वो भी स्टॉक जो है वो गिर रहे हैं। वो इसलिए गिर रहे हैं कि कोई भी जब बाजार जब गिरता है तो हर एक आदमी अपने कैपिटल को सेव करता है, और उसमें ये नहीं देखता है कि
कि कौन सेक्टर गिरने वाला है, कौन नहीं बढ़ने वाला है, उसको एक डर समाता है और इसलिए वो अपना सौदा वहाँ से भी बेचता है। इसलिए गिरावट जो है वो एक दो सेक्टर के तो भाई भले करे, लेकिन गिरावट जो है वो सबसे ज़्यादा हर एक में होती है। अब सवाल उठता है कि तब यहाँ से निवेशक क्या करे जो है। देखिए, अब हम हमेशा ये कहते हैं कि इंडिया विक्स को हम अक्सर फॉलो करते हैं और इंडिया विक्स जो है वो 20 के ऊपर चल रहा है। ये कोई 20 के ऊपर जब इंडिया विक्स चल रहे हैं ना, तो ये माना जाता है कि बाज़ार जो है वो सस्ता है, चीप है। यानी कि आपको जो शेयर जो स्टॉक जिस मूल्य पर मिल रहे हैं ये महंगे नहीं हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि ऐसे मौके पर जब गिरावट आती है तो आपको निश्चित रूप से चुनिंदा स्टॉक में आप देखें कि वो खरीदारी का ये समय है, जरूर खरीदारी करना चाहिए। देखिए, एक समय ऐसा आएगा कि हम यहाँ से निफ्टी हो सकता है कि बहुत 1000 पॉइंट नीचे भी चले जाएं, लेकिन जो अभी जो स्टॉक जो लो लगा दिए हैं अब वो फिर दोबारा लो पे वहाँ नहीं जाएंगे। अभी जैसे आपको देखिए मेटल सेक्टर में बहुत गिरावट आई। हिंडाल्को का शेयर देखिए 500-550 तक चला गया, 545 तक चला गया, आज अब 600 पे है। टाटा स्टील देखिए 124-25 तक चला गया, आज 132-33 है। तो ये जो लो लग जाते हैं ना, अब इस लो को तोड़ना जो है इनके लिए जो है वो अब आप सोचेंगे कि हम फिर उस दाम पे खरीदें, तो ये संभव नहीं है। और दूसरी बात ये है कि सबसे ज़्यादा मार मेटल पे पड़ी थी, रिकवरी भी होगी तो सबसे तेज़ी से जो है वो मेटल में रिकवरी होगी। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखना है। दूसरी बात मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो ब्रोकिंग फर्म है, जो फाइनेंशियल के जो है, जो म्यूचुअल फंड को जैसे देखते हैं, उसमें आप निश्चित रूप से अपने स्टेक जरूर लगाइए। अगर ₹1 है तो आपको कम से कम 15-20 पैसा उसमें जरूर रखना है। इसमें 3 स्टॉक मैं हमेशा से कहता हूँ कि एक कैम्प्स है और आपका ADFC AMC है, के फिनटेक है। हालांकि के फिनटेक में कुछ अंदरूनी जो है वो एक समस्या है, उस पर वाचडॉग लगा हुआ है, तो उसमें एक थोड़ी सी गिरावट अभी भी हो सकता है कि ज़्यादा हो जाए, लेकिन वो भी स्टॉक लेने लायक है। और CDS है, ठीक। ये 3 स्टॉक को आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बाकी सब चीज़ें आप देख सकते हैं। अभी जो देखने को ये मिल रहा है कि IT सेक्टर जो सबसे अधिक दबाव में है। तो देखिए, आज दबाव में है, जो शेयर दबाव में है, आने वाले 2-3 सालों में वही जो है अधिक जंप करेंगे। लेकिन IT सेक्टर में ऐसा हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। जब से AI का जिक्र हुआ है, तब से ये माना जा रहा है कि अब जो ये सेक्टर है थोड़ा सा वो उतना आउट परफॉर्म नहीं करेगा जैसे पहले करता था। तो ये निश्चित रूप से दबाव में रहेंगे, तो यहाँ पे निवेश करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। मैं बाद में फिर उस चीज़ पे आता हूँ, इंडिया विक्स पे, कि इंडिया विक्स 20 के ऊपर है। यह जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि बाज़ार हमारा अगर गिरावट होती है तो वो गिरावट बहुत नीचे बहुत देर तक रुकेगी नहीं, वहाँ एक निश्चित थोड़ी सी भी बात आएगी तो वहाँ से बाउंस बैंक होगा जो है। और टेक्निकली अगर यहाँ पर देखा जाए मार्केट को, तो 23,050 तक मार्केट ये जाने में अभी सक्षम है। 23,050 के ऊपर यानी कि 23,100 200 ये जो लेवल है, यहाँ पे बहुत शार्ट पोजीशन बनेगी, क्योंकि बाज़ार में अनसर्टेनिटी है। कोई भी आदमी जो है वो बहुत निवेश को अपने जो है वो सुरक्षित अभी नहीं मान रहा है। अभी भी उनको ये लग रहा है कुछ न कुछ ट्रम्प बदमाशी न कर दें जो है, तो लोग हो सकता है कि वहाँ पे शार्ट पोजीशन जो है बनाए। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, मार्केट 23,200 के ऊपर जब चलना शुरू करेगा और अगर वो 23,800 जो पिछला हाई लगाया था उसको तोड़ देगा, तो फिर ये जो हमारा अब तक का जो लो लग चुका है, ये समझ लीजिए कि अब ये बॉटम जो है हमारा बन चुका है। और हमारा मार्केट जो है अच्छी खबरों पे ज़्यादा रिएक्ट करेगा और निगेटिव जो है जो खबरें होंगी उनसे कम होगा। लेकिन फिलहाल 3 महीने का जो ये पाज है, निश्चित रूप से अभी जो है बाज़ार को जो है थोड़ा सा डराएगा, सहमाएगा और इसमें लोग कभी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, कभी जो है बाज़ार विश्व का जो बाज़ार है उसके अनुरूप हम भी काम करेंगे, क्योंकि भाई अछूता तो कोई है नहीं जो है, सारे ट्रेड एक दूसरे से लिंक हुए हैं। तो अगर वर्ल्ड मार्केट गिरेगा तो हम भी गिरेंगे जो है। इन सब के बीच में आपको बाज़ार में बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ मत देखिए, बहुत घबराइए मत। आपको स्टॉक अच्छे मिलते हैं। अब आप ऑटो स्टॉक देखिए, आप टाटा मोटर का स्टॉक
1100 से 1200 से कहाँ आ गया, 550 600 के आसपास आ गया। तो कितना गिरेगा जो है, 50 पॉइंट 20 पॉइंट और गिर जाएगा, जो इससे ज़्यादा तो नहीं गिरेगा। महिंद्रा का स्टॉक देखिए, ये सब स्टॉक जो है वो सब लेने लायक है। जो है आप डरेंगे तो फिर आप बाज़ार में नहीं रह पाएंगे, इसलिए अपना छोटा निवेश कीजिए। लेकिन हाँ, ये आप कोशिश कीजिए, आप अपने आपके पास कैश हमेशा ज़रूर रखिए। जो है आप अपने, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको 1 लाख रुपया लगाना है तो आप अपने पास 20-25 हज़ार कैश हमेशा रखिए। ये कैश मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसी दिन कोई गिरावट आती है, किसी सेक्टर में बहुत ज़्यादा आती है, ये मौका होगा कि आप उस मौके को जो अपनाएं और अपने निवेश को उसमें लगाएं। तो मित्रों, ये मेरा वीडियो जो है, ये आप सबको इस वीडियो के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि बाज़ार में डरने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ार में अच्छे वैल्यूएशन पे आपको स्टॉक मिल रहे हैं, उसमें आप पैसा लगाइए जो है। और एक बार बाज़ार 23,500-800 के ऊपर निकलेगा तो फिर बाज़ार हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन ये अनिश्चितता का दौर है। 23,000 मंडे के दिन देखिए 23,050 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। 23,050 के ऊपर अगर हम बंद करते हैं तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए पॉजिटिव खबर होगा। तो ये सब चीज़ें थी जो हमें लगा कि अपना अनुभव आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा वीडियो लगता है तो निश्चित रूप से इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन दबाइए और अगली वीडियो तक के लिए हमें याद दीजिए। नमस्कार।